सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का एक बार नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवोगैड्रो नंबर, यानी कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो बच्चों, हम आपको बताएंगे कि एवोगैड्रो नंबर समझना हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए केमिस्ट्री की और बातें समझना इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर। ये आखिरकार एवोगैड्रो नंबर होता क्या है। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि एवोगैड्रोज नंबर क्या होता है। जरा सही से लिख देता हूँ यहाँ पर हेडिंग बना करके, एवोगैड्रोज नंबर। तो यहाँ पर एवोगैड्रोज एवोगैड्रोज नंबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात भी आपको पता हो जानी चाहिए। तो एवोगैड्रो नंबर होता क्या है, जैसे अगर हम लोग, एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक नंबर दिया था जिसका अगर 1 मोल के बराबर कोई वैल्यू होती है तो 1 मोल के बराबर जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू एवोगैड्रो ने दी थी। इसी वैल्यू को बोला गया था एवोगैड्रो नंबर। तो ये एवोगैड्रो नंबर एक्चुअली में है क्या, एक मोल में जितने भी नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, और चाहे फिर वो कैटायन हो, एनायन हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक मोल में प्रेजेंट पार्टिकल का जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है, एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, number of particles present in number of particles present in number of particles present in 1 mole of number of particles present in 1 mole of substance। एक मोल सब्सटेंस में प्रेजेंट पार्टिकल का जो नंबर होता है वो कहलाता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। अब एट ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वॉल्यूम 22.4 लीटर होना चाहिए और 760 एटीएम हमारा प्रेशर होना चाहिए। ये बात हमें बहुत गहनता से ध्यान देनी पड़ेगी। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि 1 मोल क्या होता है या एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो आप आसानी से आप समझाएंगे कि एवोगैड्रो नंबर ये होता है, इजी वे में आप बता देंगे। अब बात आती है कि एवोगैड्रो नंबर को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि क्या है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम ये कहें कि ग्राम एटॉमिक मास की बात आ जाती, ग्राम एटॉमिक मास की बात आ जाए, यहाँ पर लिख देता हूँ आपका ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटम अगर हम लोग कार्बन के लेते हैं तो ग्राम एटम ऑफ कार्बन अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 ग्राम। कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम अगर हमारे पास में कार्बन 12 ग्राम कार्बन एटम है, यानी एटॉमिक मास 12 ग्राम है, तो इसका मतलब हुआ कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर हमारा 1 मोल हो जाएगा। और ये 1 मोल में कार्बन का जो नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, एक मोल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वही एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी। और ये एवोगैड्रो नंबर निकाला कैसे गया, देखिए। अब आप जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेशन Na इज इक्वल टू, अभी एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, चार्ज आपको पता है कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 96500 कूलम। और इसको अगर हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि एवोगैड्रो नंबर निकालने के लिए हमें ये आपका 96500 नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना पड़ेगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कितना होता है 96500। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात ये बताऊं कि 96500 निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, तो देखो Q इज इक्वल टू होता है, Q इज इक्वल टू होता है एन, नंबर ऑफ द, भाई Na होता है, मोल्स। तो अब कितने मोल्स हो जाते हैं, चार्ज निकालना चाह रहे हैं हम लोग, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल पर चार्ज कितना होगा, वही सिंपल 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वैल्यू जो आएगी वो 96500 के इक्वल आएगी। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहीं पर बात आती कि मोल आखिरकार हम समझना चाहते हैं कि मोल को डिटेल
स्टडी करना चाहते हैं तो मोल की डिटेल स्टडी में हम ये जाने कि आखिरकार मोल किस तरीके से समझने में मदद करेगा। तो ज़रा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये है कि हम थोड़ा सा अपना साइज घटा दे दें और यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमें समझ में आएगा कि मोल में देखिए हम डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि एक मोल क्या होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ 1 मोल। समझिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा सबसे पहले 1 मोल लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 मोल। अब 1 मोल अगर आप ये कंसीडर करते हो कि सर 1 मोल कितना होता है, तो एक मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो हमेशा कितना रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर लेते हो, पार्टिकल के टर्म में लेते हो तो पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। तो अब आपसे कोई पार्टिकल पूछेगा तो बता दोगे कि सर पार्टिकल जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। अगर कोई यही आपसे वॉल्यूम के बारे में बात कर लेता है तो वॉल्यूम आप बता दोगे कि सर वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए 22.4 लीटर, 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml में आप कंसीडर कर सकते हो। ml यानी मिलीलीटर में कंसीडर करना चाहो तो फिर ये हो जाएगा। तो ये आपने वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने कहा कि सर इसमें हम एटम्स कंसीडर करना चाहते हैं तो जो एटम है वो हमेशा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होंगे, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होंगे, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ग्राम एटॉमिक मास हम किस तरीके से कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया आपका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो चलिए ग्राम एटॉमिक मास पूरा सेट कर दे। ठीक, ग्राम एटॉमिक मास हो गया। अब इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि सर मॉलिक्यूलर मास के टर्म में अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मॉलिक्यूल के टर्म में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेशन भी पॉसिबल है, वो कैलकुलेशन भी पॉसिबल है। तो वो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, नीचे की तरफ ले लेते हैं इस तरीके से। पेन को थोड़ा सा स्लाइड मोड में लाते हैं जी। यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूल लेते तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये आप डायग्राम बना लीजिए किताब पर और एक एक चैप्टर की इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि आपको आखिरकार किस तरीके से केमिस्ट्री को ईजी बनाना है। केमिस्ट्री को ईजी बनाना बहुत आसान काम है, बशर्ते आप मोल को समझ पाएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में ये चल रही है, इसको कमेंट करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब बात ये आती है कि ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलता है। यानी कि अगर हम एटम की बात करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर किसी भी ग्राम एटम की बात करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई भी एलिमेंट अगर है हमारे पास में तो 1 ग्राम, यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है, एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट में हम लोगों को कंसिडरेशन करना पड़ेगा। और क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान दो कि अगर कार्बन है तो कार्बन का हमारा 12 ग्राम हो जाए। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम कार्बन का 12 ग्राम हो जाएगा। तो 12 ग्राम किसके हुए, कार्बन के हुए, 12 ग्राम किसके हुए, कार्बन के हुए। अगर हमें सोडियम का लेना पड़ा तो 23 ग्राम किसके हो जाएंगे, सोडियम के हो जाएंगे, Na के हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें ऑक्सीजन लेना पड़ा तो यहाँ पर 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हमें नाइट्रोजन लेना पड़ा तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है। तो 14 हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो बहुत इजी वे में आप याद कर सकते हो। तो 1 ग्राम एटम अगर है तो 1 ग्राम एटम का मतलब हुआ कि उसके एटॉमिक मास से हम लोग उसको रिलेट कर देंगे। किससे रिलेट करेंगे, एटॉमिक मास से रिलेट करेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो जानी चाहिए भैया, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको बिल्कुल भूलना नहीं किसी भी कीमत पर। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अगर यही बात आती है कि भैया हमें ग्राम 1 ग्राम मॉलिकुलर मास बताइए तो फिर यहाँ पर बात हो जाती है 1 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिकुलर मास। यहाँ लिख लेते हैं 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिकुलर मास के बारे में लिखते हैं। 1 ग्राम मॉलिकुलर, 1 ग्राम मॉलिकुलर मास के बारे में अगर हम लोग लिखेंगे
तो फिर हमारे पास में एक कंसेप्ट और तैयार हो जाएगा। हम लोग मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे। किसे कंसीडर करेंगे? मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे इस तरीके से। अब मॉलिक्यूल कौन सा होगा वो भी आपको मैं बताने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए CO2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। तो 44 ग्राम अगर CO2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर 44 ग्राम। जैसे अगर हमने वाटर ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल है ना पूरा, तो इसको हम लोग 18 ग्राम कंसीडर करेंगे इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अगर मान लीजिए हमने सपोज कर लेते हैं कोई अमोनिया मॉलिक्यूल ले लिया, तो अमोनिया मॉलिक्यूल का वेट अगर निकालोगे तो ये आएगा आपका 17 ग्राम आ जाएगा, 17 ग्राम। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लिया, O2 मॉलिक्यूल, तो ये आ जाएगा आपका 16 दूनी 32 ग्राम, यानी 32 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 32 ग्राम। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को भी आप याद कर सकते हो कि 1 ग्राम अगर मॉलिकुलर मास है तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम मॉलिकुलर मास के लिए हमें कंसिडरेशन इस तरीके से करना पड़ेगा। ये हमने आपको डाटा डिटेल में बता दिया। तो इस पर बेस क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व होगा? अगर हम लोग वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि 22.4 लीटर होगा। वो हमेशा 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का है, 1 ग्राम मॉलिकुलर मास के बराबर होता है। तो 1 ग्राम मॉलिकुलर मास किसका होगा? सब्सटेंस का होगा। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। चलिए अब इसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग एक क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर रखा है, वो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों लाते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये अब आपके लिए वीडियो, तो लीव नहीं करना है। पूरा मॉलिकुलर यानी कि पूरा जो है वो कंसेप्ट क्लियर कर लेना है आपको मोल के बारे में। तो अब एक मोल अगर हमारे पास में कोई भी चीज़ है, एक मोल अगर कोई भी चीज़ है तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना होगा? 22.4 लीटर हो जाएगा। एक मोल हमारे पास में कोई भी चीज़ है तो उसका नंबर कितना होगा? चाहे कुछ भी हो, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अगर एक मोल हमारे पास में कोई भी चीज़ है तो वो 1 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगी, 1 ग्राम एटम के बराबर हो जाएगी। अगर एक मोल हमारे पास में कोई भी चीज़ है तो वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगी, ग्राम मॉलिकुलर मास जिसे बोलते हैं। तो यानी ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर हो जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको बता दें। ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, ये कहलाता है आपका ग्राम एटॉमिक मास। तो यहाँ लिख देता हूँ ग्राम एटॉमिक मास, लिख देता हूँ ग्राम एटॉमिक मास, लिख देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर ग्राम मॉलिकुलर मास लिख देता हूँ, ग्राम मॉलिकुलर मास यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, और आपको इस वीडियो को बिल्कुल लीव नहीं करना है, चलते रहना है। क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले आपको बताऊँ नंबर ऑफ मोल्स बनाते कैसे। तो एक फार्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास किसी भी एलिमेंट का है, मॉलिक्यूल का है, एटम का है तो एटॉमिक मास, नीचे डिवाइड कर दो और यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर मास हो जाता है, नीचे एटम का है तो ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का है तो यहाँ पर हो जाता है एटॉमिक मास हो जाता है, एटॉमिक मास। या फिर हम लोग मास ऊपर रख देते हैं, मास ऊपर रख देते हैं, नीचे रख देते हैं मोलर मास, यानी कि मोलर मास रख देते हैं, मोलर मास। ठीक है, याद रहेगा। यहाँ लिख देता हूँ मोलर मास। जैसे कि अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास में किसी के नंबर ऑफ मोल्स हमें बनाने हैं, तो n इज इक्वल टू होता है W/m करके भी लिखा जा सकता है, यानी कि W/m का फार्मूला भी हमारे लिए कामयाब है। अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम हमारे पास में कार्बन है, और अगर 12 ग्राम कार्बन है तो इसका मतलब हुआ कि कितना कार्बन है? 12 ग्राम कार्बन का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू वेट कितना हो गया? 12 हो गया, वेट 12 ग्राम, और इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है? कार्बन का 12 ही होता है। तो ये एक नंबर ऑफ मोल हमारे पास में। एक मोल का मतलब हो गया कि इसके अंदर अगर एटम पूछे जाएंगे कितने कार्बन के एटम है, तो 1 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 कर दीजिएगा। ये आपके कार्बन के एटम कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो अगर फार्मूला मास मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि कहीं पर हमसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में 1 मोल CO2 है। सिंपल सी बात है, 1 मोल हमारे पास में क्या है? CO2 गैस है।
तो अब आप जानिए कि अब नंबर ऑफ मोल बनाने हैं तो इसका 44 ग्राम ऊपर रखेंगे और वेट भी इसका 44 मॉलिक्यूलर मास, तो ये हमारा 1 मोल हो जाता है। और 1 मोल में कितना नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाता है। इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इस पर जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट द कैलकुलेट कैलकुलेट द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स calculate the number of moles in calculate the number of moles in 11 gram of carbon dioxide, 11 gram of carbon 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में आपको नंबर कैलकुलेट करना है, किसके, मोल्स कैलकुलेट करना है। तो ये बताओ CO2 का जो मास होता है, अगर हम इसके आंसर की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं आंसर। तो अब आंसर क्या, CO2 में हमने लिखा कि CO2 का कितना 12 हो जाएगा, और इसके बाद आपका 16 इंटू 2 यानी कि ये हो गया आपका 12 प्लस 32 बराबर हो गया हमारा 44 ग्राम हो गया। तो अगर 44 ग्राम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 44 ग्राम CO2 के अंदर कितना होता है, 1 मोल होता है। और 1 मोल में जो पार्टिकल होते हैं वो कितने होते हैं, भाई एक ही मोल ही पूछ रहा है तो आगे जाना ही नहीं है। तो 44 ग्राम में 1 मोल हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि 1 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, 1 ग्राम CO2 बराबर हो जाएगा 1/44 मोल हो जाएगा, 1/44 मोल हो गया। इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई 11 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो मैथमेटिकली 11 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगी 1/44, 1/44 गुणा 11 हो जाएगा, तो 11 चौक 44 हो गया, यानी 1.1/4 मोल हमारे हो जाएंगे, जिसे आप बोल सकते हो, डेसिमल लगाओ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतने, यानी कि 0.5 मोल भी हो सकता है। तो ये वो कह सकता है यही होगा ही। तो इस तरीके से कैलकुलेशन भी की जा सकती है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी आप देखिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 34 ग्राम। तो 34 ग्राम अमोनिया हमने लेना है। तो इसका आंसर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान दीजिए, आंसर में क्या है, अगर अमोनिया का हम लोग वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो आपका 14 + 3 बराबर हो जाता है 17, यानी कि 17 ग्राम अमोनिया इज इक्वल टू हो जा रहा है आपका 17 ग्राम अमोनिया का मतलब हुआ कि 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम अमोनिया का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ग्राम अमोनिया का मतलब हो जाएगा 22.4 अपॉन हो जाएगा 17। इसी तरीके से पूछा कितना है, 34 ग्राम अमोनिया में पूछा है, तो 34 ग्राम अमोनिया में हो जाएगा 22.4 अपॉन 17 मल्टीप्लाइड बाई 34। तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 8 बचा, और यहाँ पर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 44.8 आ जाएगा आपका। तो आंसर हो गया आपका 44.8, ठीक है, ये 44.8 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, इसको कैलकुलेशन सीखना है कि आखिरकार कैसे कैलकुलेट करें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इजी मेथड्स आपको बताता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चला आता हूँ। आज हम लोग 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको भी आपको कैलकुलेट करके रखना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम लोग इसका आंसर कैलकुलेशन करेंगे। इसके आंसर में आप लोग ये जानेंगे कि आखिरकार सल्फर का
SO2 का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। 32 प्लस कितना होता है 32, यानी कि हो गया 64। तो 64 अगर ग्राम हमारे पास में है तो उसमें कितने मोल होंगे, तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 1 मोल। तो पूछा कितना, 1 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, 1 ग्राम में हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा है 16 ग्राम में, तो 16 ग्राम इज इक्वल टू हो जाता है 16 ग्राम इज इक्वल टू हो जाता है 1/64 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो 16 चौक 64 हो गया 1/4। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1/4 यानी कि वही आ गई वैल्यू 0.25। ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 0.25 मोल हमारे पास कैलकुलेट हो करके आ गए। तो इस तरीके के अगर आपको वीडियोस चाहिए, इस तरीके के आपका चैनल ज्वाइन करना है, इस तरीके से आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको रसायन पाठशाला के इस चैनल पर बताएंगे कि केमिस्ट्री वाकई में बहुत इजी सब्जेक्ट है और उसको इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ध्यान से और बने रहिए बेस्ट स्टडी के लिए। ये नोट्स भी आप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहेंगे हमसे जुड़ना तो हमारे टेलीग्राम का लिंक जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक पहुंचेंगे हमारे प्रॉपर नोट्स। थैंक यू।